नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम आप सबसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती को लेकर के। ये सीधी भर्ती का मामला आज भले ही गर्म हो गया हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1949 से शुरू हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं कि आरएसएस के जो कर्ता धर्ता रहे, जो उसके संस्थापक रहे, उन सब की तरफ से उन्होंने कभी भी भारतीय संविधान को तवज्जो नहीं दी। उनके लिए मनुस्मृति ही भारतीय संविधान था, उसी के अनुसार वो चलते रहे। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि उन्होंने आजादी के बाद से लंबे अरसे तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा तक फहराया नहीं। लेकिन जो उनकी अपनी सोच थी, उनकी जो वैचारिकी थी, उस वैचारिकी के तहत उन्होंने देश के हर विभाग में अपने लोगों को घुसाने का काम 1949-50 से ही शुरू कर दिया था। न केवल राजनीति, बल्कि वो चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, सहायक अध्यापक से लेकर के वाइस चांसलर तक की नियुक्ति हो, मीडिया में रिपोर्टर, संपादक, सब एडिटर, चीफ रिपोर्टर, यहां तक की नियुक्ति का मामला हो, सरकारी दफ्तरों में, वहां भी वो अपनी एकदम सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी घुसपैठ बनाई। भारतीय समाज में शाखाओं के जरिए, अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भारतीय समाज पर में भी अपनी पैठ बनाई, एक अच्छी खासी साख छोड़ने की कोशिश की। इस क्रम में अब जबरदस्त उछाल आया 2014 के बाद से। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीए की सरकार, इसने हर पद पर अपने अनुसार, अपने वैचारिकी के अनुसार लोगों को भरना शुरू कर दिया। वो कोई भी क्षेत्र बचा नहीं। ये जब तक ये सामान्यतया जो भर्तियां होती हैं उन पर अगर ये काम करते रहे तब तक तो चलता रहा, लेकिन इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके उसके संविधान में निहित प्रावधानों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर, अपनी वैचारिकी के अनुसार ढाल कर काम करना शुरू किया। लेकिन जब एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होगी, उसको चुनने के लिए वो चाहे मुख्य सचिव से लेकर के सचिव, डायरेक्टर से लेकर के संयुक्त सचिव, चेयरमैन, उप सचिव, इन सारी नियुक्तियों को लेकर के, इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था है कि वहां पर नियुक्तियां कैसे होंगी। वो इसी के लिए सिविल सेवा की बात की जाती है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से ही आईएएस, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस हो, चाहे वन क्षेत्र हो, इन सभी इस तरह की जितने भी विभाग हैं, इसमें जो अधिकारी नियुक्त होते थे वो आईएएस यानी कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती थी उसके माध्यम से। इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद से लड़के हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, रात भर, दिन भर, 24 घंटे वो इसकी तैयारी करते थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
आज का प्रयागराज, जिसे कि हम इलाहाबाद कहते हैं, वो एक इस मामले में प्रशासनिक सेवा में की तैयारी में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। इंटरमीडिएट में पढ़ते समय ही जो बच्चा ये मान करके चलता था कि उसे प्रशासनिक सेवा में जाना है, सिविल सेवा में जाना है, तो वो इलाहाबाद जाकर के उसकी तैयारी करता था, आईएएस की, पीसीएस की। और सिविल सेवा, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती थी, वो परीक्षा भी बहुत टफ परीक्षा होती थी। और संविधान के तहत जो आरक्षण मिला की व्यवस्था की गई है, उसके तहत इसमें जो भी अभ्यर्थी सफल होते थे, उनको आरक्षण के हिसाब से नौकरी मिलती थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे छिन्न भिन्न कर दिया, तार तार कर दिया। अपने हिसाब से इसे, अपने लोगों को भरने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। आलम यह है कि आज की स्थिति में सारे के सारे पदों पर जो रिक्तियां हैं, उसको भरने का काम केंद्र सरकार कर नहीं रही है। उसकी वैकेंसी निकाली नहीं जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी वैकेंसी पिछले 10 सालों में निकाली गई हो, सकुशल उसमें परीक्षाएं हो गई हो, रिजल्ट आ गया हो, अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई हो, ये अपवाद स्वरूप आपको कहीं देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने अब जो ये सारी नियुक्तियां जिस तरह से हो रही हैं, भर्तियां जैसे हो रही हैं, इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। यूपीएससी, जिस लोक सेवा आयोग, जो कि एक स्वायत्त शासी संस्था है, माने उससे भी, हालांकि स्वायत्त शासी ऐसी कौन सी संस्था बची हुई है कि स्वायत्त शासी जिस पर आरएसएस और बीजेपी का आज कब्जा न हो गया हो? कौन बचा है? आपके पास जितनी भी एजेंसियां हैं, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, यहां तक कि निर्वाचन आयोग तक आपके अधीन है। यूनिवर्सिटीज जो पहले स्वायत्त शासी होती थी, उन पर आपका कब्जा है। हर जगह, कहा ना कि हर जगह बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने लोगों को भर दिया गया। अब इधर बीच में जो खास तौर पर भर्तियां हुई हैं, लेटरल भर्ती जिसे कहा जा रहा है, लेटरल एंट्री, इसमें इस यूपीएससी को इग्नोर करते हुए नियुक्तियां की गई। ये सीधे सीधे संविधान पर को ताक पर रख करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ये सारी व्यवस्था अपने ढंग से अपनी परिस्थिति के अनुरूप ढालने के लिए है। सत्ता के साथ नौकरशाही बनी रहे। और दूसरी सबसे बड़ी अहम चीज है कि इस लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्हीं लोगों को भरा जा रहा है। अपनी वैचारिकी तो है ही है पार्टी की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि वो जो भर्ती होगी वो कारपोरेट जगत को किस तरह से लाभान्वित कर सकती है। ये सबसे बड़ी सोच है। इसके तहत ही सारी नियुक्तियां हो रही हैं। इसी के तहत ताजा उदाहरण है आपके पास सेबी की चेयरमैन। वो एक आईएएस का पद है, लेकिन अब यहां नियुक्त होने से पहले या उसका सदस्य बनने से पहले जो उद्योगपतियों के साथ काम करते रहे हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे अंबानी परिवार हो, उनके साथ
और वहां से लेकर के आप आते हैं और उसको चेयरमैन बना देते हैं सेबी का। इसी तरह से बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, किसी भी मंत्रालय के चेयर में जो सचिवालय होता है उसमें चेयरमैन हो, निदेशक हो, सचिव हो, उप सचिव हो, तो ये जो नियुक्तियां होंगी, पहले जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नियुक्तियां होती थी वो सब देश के लिए समर्पित होती थी। वहां से जो लोग आते थे वो लोग देश के लिए समर्पित होते थे, क्योंकि वो संविधान के लिए समर्पित होते थे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो काम करना चाहते थे। लेकिन आज का नियोक्ता बदल गया है। जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे या केंद्र सरकार करेगी या कोई मंत्रालय का मंत्री करेगा, तो वो उत्तरदायी भी तो उसी के प्रति होगा। सारी चीजें वो जो कहेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। उसे संविधान से क्या लेना देना है, उसे देश से क्या लेना देना है। लेकिन इन सब की शुरुआत की तो कांग्रेस ने। ये दीगर बात है। यहां एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी संस्था हो, छोटी से छोटी संस्था से लेकर के देश तक, विधान से चलता है, संविधान से चलता है। कोई भी देश हो, बिना संवैधानिक व्यवस्था के कोई भी सिस्टम लागू हो ही नहीं सकता है, आप गवर्न कर ही नहीं सकते। ठीक बात है कि विदेशों में कुछ जगह ये ऐसी व्यवस्था है कि आप विशेषज्ञों को आमंत्रित करके अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के जो मास्टर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले हैं, उन्हें बुला करके आप संबंधित विभागों में नियुक्त करते हैं ताकि उस विभाग का काम, उस मंत्रालय का काम सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यह व्यवस्था वहां है, यहां पूरा समाज, पूरा सिस्टम हाई लेवल एजुकेशन से पूरी तरह से फिट है। तो उन लोगों की सोच भी वैसी है। पिछले दिनों यूपीए की सरकार, अब जैसा कि एक कानून मंत्री हैं मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल, उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी लेटरल एंट्री का हिस्सा बनाया गया। मेघवाल ने कहा है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के समय से हो रही है। उन्होंने कहा कि 1976 में वित्त सचिव बनाए गए मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार में एनएसी की अध्यक्ष बनाई गई सोनिया गांधी भी लेटरल एंट्री थी। मेघवाल ने कहा, लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन अपने पद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही है। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि कांग्रेस ने जिन लोगों की भी लेटरल एंट्री कराई, अगर मनमोहन सिंह का नाम लिया जा रहा है तो मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री, वैश्विक लेवल पर बड़े अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया। चाहे वो विभाग में रहे हों, मंत्रालय में रहे हों, मंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों। आर्थिक मंदी के दौर से जब पूरी दुनिया की हालत खराब थी, तब भारतवर्ष को आर्थिक मंदी से ऊपर ले आने वाला, तनिक रंचमात भी इसका असर न पड़ने देने वाले मनमोहन सिंह थे। और आज उनकी ईमानदारी पर, उनकी देशभक्ति पर, उनकी देश के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। जैसा कि चेयरमैन
सेबी के ऊपर उठाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाती है तो ये जो कुछ भी चल रहा है इस समय एक्सपर्ट के नाम पर कोई भी किसी को भी रख ले रहे हैं। ये प्रक्रिया 2018 से अगर देखा जाए तो 10 नियुक्तियां हुई संयुक्त सचिव की, और अब तक संवैधानिक व्यवस्था से इतर 200 लोगों की भर्ती की जा चुकी है और हाल ही में 45 और लोगों की भर्ती की गई। ये आईएएस, आईपीएस, विदेश, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, इन सब में, और ये इन भर्तियों के पीछे आपने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि लोक सेवा आयोग से जो चयनित होकर के आते हैं वहां पर आरक्षण की भी व्यवस्था है और आरक्षण के तहत भी आते हैं लड़के। लेकिन आपने उस आरक्षण की व्यवस्था को एकदम से ध्वस्त कर दिया। वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, किसी को नहीं। जब हम चाहेंगे जिसे रखेंगे तो अपनी विचारधारा के अनुसार रखेंगे। विपक्ष का आरोप यह है आरक्षण खत्म करना और संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना, संविधान को बदल देना, यही तो लोकसभा चुनाव का मुद्दा रहा। और उस मुद्दे के साथ ही बीजेपी जो कि 400 पार का नारा दे रही थी 240 पर आकर के सिमट गई। वो चाहे गृह विभाग हो, अर्थ विभाग हो, इंडस्ट्री विभाग हो, सूचना प्रसारण विभाग हो, हर साल। और ये जो लोग भर्ती हो रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए, उनको एक तरफ से ओबलाइज भी किया जा रहा है अपने लोगों को कि हमारे संगठन के लिए सालों साल उन्होंने बड़ी मेहनत की है। 2 सांसद से लेकर के और 240 तक आपने पहुंचा दिया। लगातार तीसरी बार हमारी सत्ता है। ऐसे लोगों को उपकृत करने के लिए जिनको रखा जाता है उन्हें मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर और मैक्सिमम 2 लाख, पौने 3 लाख तक का हर महीने का वेतन, डीए, सरकारी सारी सुविधाएं, मकान, गाड़ी, फोन, सब कुछ फ्री। और जब लोक सेवा आयोग की बात होती है तो वहां से जो चुन करके आता है वो भी एक देश का नागरिक, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, गरीब तबके का सवर्ण हो जो कि हाशिए पर चल रहा है, इन सब की भर्ती वहां जाकर के हाथ तोड़ मेहनत करके वो भी देखते हैं कि आईएएस कैसे होते हैं, उनकी सुविधाएं क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनको एक दिन हम पालेंगे, वो हमें भी मिलेगा। ऐसा सपना देख करके वहां तक इन वर्गों के लोग भी जाते थे, उन बच्चे भी जाते थे, उन सबको आपने तार तार कर दिया। लिहाजा अब विपक्ष का इस पर एकजुट होना और लामबंद होकर के सरकार को घेरना वाजिब है। अखिलेश यादव ने जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, एक्सपर्ट भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश रच रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही से रह जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा
ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वह ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। अखिलेश कहते हैं कि भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। वो कहते हैं कि देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कारपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम, कारोबार, दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री के द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कारपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया है। वो कहते हैं कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। अब इससे राहुल लिखते हैं, लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स, OBCs एंड आदिवासीज। BJP डिस्ट्रॉयड वर्जन ऑफ राम राज्य सीक्स टू destroy the constitution and snatch reservation from बहुजन्स। हम अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मोदी सरकार के लेटरल एंट्री का प्रावधान पर हमला क्यों है ये वो बताते हुए लिखते हैं, सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले USPs में ही भारत सरकार के हिस्से को बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिया है। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से 91% का इजाफा हुआ है। SC, ST, OBC के 2022-23 तक 1.3 लाख पद कम हुए हैं। हम लेटरल एंट्री गिने चुने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्ति करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकार में एक्सपर्ट नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े का अधिकार छीनने के लिए किया है। तो ये रही कुछ प्रमुख राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं, और ये निश्चित तौर पर इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में ये जो मुद्दा फिर से उठ करके आया है, ये मुद्दा उस वक्त उठ करके आया है जब चुनाव आयोग की तरफ से 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जब इन दोनों राज्यों के परिणाम आएंगे तो उसके साथ ही 2 और राज्य बचेंगे, जिसमें कि एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और दूसरा झारखंड है। बीजेपी अपनी तोड़फोड़ की रणनीति के साथ साथ इन मुद्दों के साथ जैसे मैदान में जाने के लिए आतुर है, वहीं
विपक्ष ने पूरे देश भर में और खास तौर पर इन 4 राज्यों में अपनी रणनीति फिर से उन्हीं चक्रव्यूह, उसी दायरे में इस चक्रव्यूह का जाल बुनने की कोशिश की है जिससे लेकर के वो लोकसभा चुनाव में गए थे। यानी संविधान और आरक्षण, जाति जनगणना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक और देश के हाशिए पर गए सवर्णों को भी उनका मौका, उनका हक, उनका हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कितना सफल हो पाता है, विपक्ष किस तरह से इन 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद इन 4 राज्यों में इन मुद्दों के सहारे क्या कुछ कर सकता है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जो कुछ भी रिपोर्ट आएगी, जो कुछ भी सामने दिखाई देगा, उसे लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।